अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है एनज़ाइटी, डिप्रेशन, इनके बारे कि आजकल जो लोगों के अंदर ये मसले मसाइल बने हुए हैं, इवन बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले कभी कभी होता था कि कोई 20 से 25% या 15 से 20% लोगों के अंदर डिप्रेशन होता था, लेकिन आजकल इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तकरीबन हर बंदा जो है इसको अपनी थ्रू आउट लाइफ कभी ना कभी इस चीज़ को लाजमी फ़ेस करता है। कुछ जो होते हैं वो डिप्रेशन से निकल जाते हैं, कुछ जो है वो क्रोनिक उस फेज़ के अंदर आके लंबा अरसा जो है इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं। इसको ये जो डिप्रेशन एंजाइटी है बेसिकली ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो है ये एक इशू है, ठीक है। इसमें होता ये है कि अगर इसको अगर हम डिफ़ाइन करें कि डिफरेंशिएट करें कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो मेडिकली अगर तो 2 हफ़्ते तक आपको किसी आप परेशानी में मुब्तला हैं या 2 हफ़्ते तक आपको डिप्रेशन की अलामात आ रही हैं तो इसको हम जो है वो एंजाइटी कहते हैं। 2 हफ़्ते में आके वो ख़त्म हो गई। अगर 2 हफ़्ते से ज़्यादा लंबा चलेंगी, महीनों या सालों में चलेंगी, तो फिर हम इसको जो है वो डिप्रेशन कंसिडर करेंगे। इसके जो आम इलामात हैं वो ये है कि एक तो उदासी छाई रहती है, बंदा कोई इंजॉयमेंट नहीं कर पाता, दूसरों से अलग थलग हो जाता है, एहसास कमतरी का जो है वो शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़ी बेमकसद सी ज़िंदगी है, मेरे जो है दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, मैं ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, या उसको अपना कोई जो है कोई मकसद या अपना कोई गोल नज़र नहीं आता, तो बड़ा वो अलग दलग हो जाता है लोगों से। इसमें फिर और इसमें सोशल आइसोलेशन हो जाती है, ठीक है। लोगों से मिलना जुलना, मेल जोल वो ख़त्म हो जाता है, बस आया अपने कमरे की हद तक या इवन अपने घर वालों से भी वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर जो हैं वो शामिल होते हैं डिप्रेशन की काज में। अच्छा, इसमें फिर ये है कि कुछ डिप्रेशन की लामतों में ये भी होती हैं कि कुछ लोग या तो ज़्यादा सोते हैं या उनको नींद ही नहीं आती, भूख का कम लगना या भूख का ज़्यादा लगना, उनको पता ही नहीं लगता उसने कितना खाया है, तो इसमें भूख कम भी लग सकती है और ज़्यादा भी लग सकती है। इसके साथ साथ वेट का बढ़ जाना या वेट का कम हो जाना, ठीक है, ये सारी जो है वो इलामतें हैं। इसके साथ आपको जो है वो स्टमक के रिलेटेड भी कुछ इशू आ सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि जैसे कुछ अल्लाह ना करे कोई हार्ट अटैक लाइक कुछ सिम्टम्स आ जाएं, ठीक है, लिथार्जी हो जाना, ठीक है, सुस्त रवि का शिकार हो जाता है बंदा। तो ये सारी इलामतें और भी बहुत सारी इलामतें हैं, ये वेरी करती हैं पेशेंट टू पेशेंट। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ के अंदर सेम एक जैसी इलामतें हों, तो ये एक से दूसरे मरीज़ में डिफरेंट हो सकती हैं। फिर इसमें यह है कि सवेटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ को ज़्यादा सवेर होता है, कुछ को इतना नहीं होता, तो ये सारी। अच्छा, इसकी अगर वजूहात की बात करें तो बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो बायोलॉजिकल हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर जो हैं कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जब उन केमिकल का इम्बैलेंस होता है, कम या ज़्यादा होते हैं, वो एक सीक्वेंस में अल्लाह पाक ने उनको रखा होता है, जब वो बैलेंस बिगड़ता है तब भी जो है वो केमिकल का जब बैलेंस बिगड़ता है तब भी ये इलामतें जो है ज़ाहिर होती हैं। इसके साथ साथ जो है अपना फ़िज़िकली अगर आपको कोई, जैसे आजकल ख़वातीन की अगर आप मिसाल ले लें, घरों के अंदर काफ़ी जो है उसको टॉर्चर किया जाता है, घरेलू मसले मसाइल हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा है, मार कुटाई है, सो ऐसी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के रिलेटेड फ़ीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। इसके साथ साथ जो है अगर कोई बंदा ऑफिस वर्क है, उस ऑफिस में काम करता है, तो वर्कलोड की वजह से हो सकता है, कोई बिज़नेस के रिलेटेड हो सकता है, और बहुत सारी वजूहात है। अगर बच्चे हैं तो उनको स्टडी के रिलेटेड हो सकता है, या और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होती हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिप्रेशन की इलामतें हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो आते हैं, जब उनसे ये इलामतें पूछें, वो कहते हैं जी ये मसले हैं, हम बहुत सारे डॉक्टरों को चेक करवा लिए, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये सारी सिम्टम जो हैं, इलामात जो हैं, वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं। उनको खौफ भी आता है। आजकल जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो मसले आ रहे हैं, पहले भी लोगों
लोग वैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज के जाते इस एडवांस दौर के अंदर ही डिप्रेशन ज़्यादा क्यों है? इसमें तो एक मोबाइल जो है ये बहुत मेन वजह है। अब होता ये है कि हम सोशल आइसोलेशन में चले गए हैं। इवन अगर देखें, अगर गैदरिंग होती है, मतलब कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद अगर कुछ दोस्त मिल के बैठते हैं या फैमिली गैदरिंग होती है, तो बजाय हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने के हम अपने अपने मोबाइलों के अंदर मगन होते हैं। ठीक है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, लोग सारे मिलजुल के बैठते थे। इवन मतलब ये होता था कि दिन को वो काम करते थे, रात को हर बंदा जो है एक बैठक बना लेता था जनाब, सारे वहाँ पे बैठ के आपस में जो है वो गपशप करते थे, कुछ अपनी सुनाता था, कुछ लोगों की सुनता था। तो ऐसे करके जो है उनका एक माइंड जो है वो फ्रेश रहता था। लेकिन आजकल हर बंदा मोबाइल के अंदर है, डिजिटल का दौर है। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, वालदैन को टाइम नहीं दे रहे, तो ये बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा जो है वो चला गया है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो, पहले बच्चे क्या होते थे, वो उनकी डिफरेंट गेम्स होती थी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई लोकल जो मोहल्लों के अंदर कुछ खेल होते थे, बच्चे वो खेलते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल लेके बैठे हैं, सबसे अलग थलग बैठे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। एट दी एंड जब आप उनको मना करते हो मोबाइल, जब आपको उनको नहीं देते, तो वो रोते हैं, झगड़ते हैं, उसके साथ साथ ज़िद करते हैं, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। सारे मसले मसाइल जो आ रहे हैं, मोबाइल जो है इसके भी इसका पॉजिटिव जो है अगर आप पहलू देखें तो वो बहुत कम रह गया, हम नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा चले गए हैं। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा इसकी वजूहात में से एक वजह है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो डिप्रेशन जो है ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ लोगों को जब आप बताते हैं या वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डायग्नोज करता है जी आपको डिप्रेशन है, वो इसको बीमारी ही नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे किस चीज़ का डिप्रेशन है। ठीक है, नेगेटिविटी उनके अंदर ज़्यादा आ जाती है, बजाय मुस्बत सोचने के वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे अवामल हैं जो आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। फिर अगर इसकी सवेर स्टेज में चले जाएं, बंदा सुसाइड अटैम्प्ट करता है, ख़ुदकुशी करने के ख्याल आते हैं, या कुछ लोग तो ख़ुदकुशी करना मतलब उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहता। आपने भी देखा होगा कि बहुत यंग लोग जो हैं वो भी ख़ुदकुशी करने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ कर भी लेते हैं। तो ये सारे जो है अवामल हैं। तो इसमें अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकली इसमें जो है आपको जो साइकेट्रिक्स होते हैं हमारे, वो कुछ मेडिसिन भी आपको देते हैं जो एंटी साइकोटिक होते हैं, आपकी ब्रेन को रिलैक्स रखते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो वैसे भी आपको जो है वो लेक्चर टाइप कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट होते हैं वो आपको बताते हैं, उससे भी आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अच्छा, इसकी अब स्टेज पे अगर डिपेंड करता है, अगर तो आप स्टेज अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो आप हो सकता है मेडिसिन से ठीक हो जाएं। अगर इससे आगे निकल गए तो आपको फिर प्रॉपर सेशन लेने पड़ते हैं साइकेट्रिक से। तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे दूसरी बीमारी होती है उसी तरह ये भी एक मेंटल हेल्थ के रिलेटेड एक इशू है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर फील्ड के बंदे में ये पाया जाता है, इवन डॉक्टरों के अंदर भी पाया जाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसी अलामतें हैं तो आप अपने करीबी जो साइकेट्रिक्स हैं प्रॉपर उनको जो है अपनी असेसमेंट करवाएं, उनको सारे मसले मसाइल बताएं, वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि इसको जितना आप ढील देंगे, जितना लंबा अरसा लेके चलेंगे, तो मसले मसाइल जो हैं वो और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ख्याल आएंगे, बीमारी जो है वो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, उसको मेडिकेशन आपको ज़्यादा खानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें इफ़ेक्ट होगा। फिर इसके साथ साथ क्या आप मोबाइल को छोड़ें, सोशल जो आइसोलेशन है उसको छोड़ें, लोगों के साथ जो आपके रवाबत हैं वो कायम करें, मिलजुल के बैठें, अपनी फैमिली को टाइम दें, वालदैन अगर आपके हयात हैं तो उनके साथ मिल के बैठें, अपने बच्चों को टाइम दें। जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है वो खुद महसूस होगा कि आप कितना बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, पुरानी जो आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती हैं, उनको बहाल करें। अना में ना रहें कि वो मुझसे रब्ता नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा।
इसी अना की वजह से हम लोग जो है वो बहुत पीछे रह गए और हमें जो मेंटल हेल्थ के इशू हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। खुदा हाफिज़।